कक्षा 5वीं विषय हिंदी। सुप्रभात, नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी ऑनलाइन कक्षा में। तो प्यारे बच्चों, सभी अपनी पुस्तक निकाल लें। तो आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 13, राजा की 3 सीखें। तो प्यारे बच्चों, ये एक शिक्षाप्रद नाटक है, प्राचीन नाटक है। इसमें बहुत ही सुंदर शिक्षा हमें मिलती है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी सुने। पेज नंबर इसका पेज नंबर 80 निकालें। पाठ है आपका 13, राजा की 3 सीखें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसका इस्तेमाल वे अपने राजकाज संभालने में कर सकें। इस विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया। राजा, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों बारी बारी से 4-4 महीने के बाद इस वृक्ष की खोज में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। पिता की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए। 1 साल के बाद वापस लौट आए। अब राजा ने तीनों पुत्रों को दरबार में बुलाया। बताओ, तुम लोगों ने नाशपाती के पेड़ के बारे में क्या क्या जानकारी प्राप्त की। तो पहला पुत्र जो है, इस तरह सभी पुत्र जो है अपनी जो जानकारी पिताजी को बताते हैं। तो पहला पुत्र बताता है कि पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। इसका मतलब नाशपाती का पेड़ जो है टेढ़ा मेढ़ा और सूखा ही होता है। तभी दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में रोका। तो इस प्रकार इस पृष्ठ में, इस पेज में राजा जो है अपने पुत्रों से, जिनको कि उसने नाशपाती का पेड़ खोजने के लिए भेजा था, बारी बारी से नाशपाती के पेड़ के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जिसमें पहला पुत्र जो है उस पेड़ के बारे में बताता है कि वो तो एकदम टेढ़ा मेढ़ा और सूखा था। तो इसका मतलब उसको लगता है कि इसका मतलब जो नाशपाती का पेड़ है वो टेढ़ा मेढ़ा और सूखा ही होता है, वो हरा भरा नहीं होता। तो इस तरह नेक्स्ट जो है उसका दूसरा पुत्र जो है पहले को रोक देता है और वो अपनी जानकारी अपने पिता को बताता है। दूसरा पुत्र, नहीं नहीं, वो पेड़ तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कमी थी, उसमें उस पर एक भी फल नहीं लगा था। अब तीसरे पुत्र की बारी थी। वह आगे बढ़ा। भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा है। वह बहुत ही शानदार था और फलों से लदा हुआ था। इस तरह तीनों पुत्र आपस में बहस करने लगे। ये देखकर राजा अपने सिंहासन से उठे। पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष के बारे में सही बता रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष की जानकारी लेने के लिए भेजा था, और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। ये सुनकर तीनों पुत्र हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तीसरा पुत्र, इसका मतलब जिस समय हमने उस पेड़ को देखा उस समय पेड़ की दशा अलग अलग थी, जैसा कि हम कह रहे हैं। तो राजा ने कहा, हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक समझे। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस अनुभव के आधार पर तीनों बातों की गांठ बांध लो। पहली बात, किसी चीज़ के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए तो हमें उससे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी विषय हो, पेड़ हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में, इस पेज पर हमने तीनों पुत्रों के जो अपने नाशपाती के बारे में जानकारी थी वो दी, लेकिन पिता फिर आपस में बहस करने लग पड़े। तो पिता ने समझाया कि हमें, आपको इन्हीं चीज़ों को देखकर आपको 3 चीज़ें जो है अपने गांठ बांध के रखनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में अगर कुछ कहना है, अपनी राय देनी है, अपने विचार देने हैं, तो हमें सही विचार देने हैं, तो हमें जो है उस चीज़ के साथ लंबे समय तक रहना पड़ेगा, तभी हम उसके बारे में पूरी जानकारी, सही विचार उसके बारे में बता सकते हैं। तो हम ऐसे ही एकदम से किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हर मतलब इंसान के जीवन में वो कई पड़ावों से निकलता है, कई उतार चढ़ाव होते हैं, सुख दुख से निकलता है। कई बार वो बहुत अच्छी कंडीशन में होता है, अच्छी हालत में होता है, कई बार बहुत बुरी हालत में होता है, कई बार नॉर्मल में होता है, मतलब सही होता है, ना ही ज़्यादा अच्छी ना ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है। तो इस तरह से राजा ने अपने पुत्रों को समझाते हुए यही बताया कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, पेड़ है, विषय है,
कोई भी चीज़ है उसके बारे में एकदम से देकर हमें अपने विचार नहीं देने चाहिए, हमें अपनी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आज हम उसके बारे में सही जानकारी तभी दे सकते हैं जब हम उसके साथ लंबे समय तक समय बिताते हैं। तो इस तरह वो, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। तीनों पुत्र अपने पिता की बात ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अब राजा ने दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस तरह वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसलिए अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपने अंदर हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। अब दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि जिस प्रकार से हर मौसम एक सा नहीं होता, हर मौसम में वृक्ष जो है एक सा नहीं रहता, कभी वो सूख जाता है, कभी हरा भरा हो जाता है, कभी फलों से लद जाता है। तो इसी तरह कहता मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है, उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, सुख भी आता है, दुख भी आता है। अगर तुम किसी भी दुख के या कोई भी बुरे दौर से गुजरो तो अपने अंदर हिम्मत और धैर्य को कभी भी कम मत होने देना, उसको बनाए रखना और आगे बढ़ते जाना, क्योंकि समय जो है अवश्य बदलता है। अगर सुख है तो दुख भी होगा, दुख है तो सुख भी हमेशा आएगा। तो इसी तरह उन्होंने फिर पहला पुत्र, और तीसरी बात कौन सी है पिताजी? अब राजा ने तीसरी बात ये कही कि अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़िग मत रहो, खुले दिमाग से दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान नहीं ले सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। अब उन्होंने ये बताया तीसरी बात कि कभी भी अपनी ही बात को दूसरों के ऊपर मत थोपो, हमें दूसरों के विचारों को भी सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम किसी भ्रम की स्थिति में, हम किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं है, पक्के नहीं हैं, तो हमें किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। शिक्षा अगर हमें कहीं से सीख मिलती है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उससे सीख लेने में हमें हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। तो तीसरी बात उन्होंने यही कहा कि हमें अपनी ही बात को नहीं सही कहना चाहिए, दूसरों की बातों को भी खुले दिमाग से विचारों को भी सुनना चाहिए। तीनों पुत्र एक साथ, पिताजी हम तीनों बातों को गांठ बांध कर रखेंगे जिससे हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। राजा गले लगाते हुए, शाबाश मेरे पुत्रों, तुम तीनों बहुत समझदार निकले। संदेश, किसी भी चीज को लंबे समय तक परखना, धैर्य रखना और संकोच ना करना, ये इसका संदेश है। तो इस तरह ये आपकी सारी कहानी होगी। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको भी ध्यानपूर्वक खुद भी पढ़ें। अब हम करेंगे शब्दार्थ जो आपके इसी चैप्टर के हैं। तो सबसे पहले देखिए, सिंहासन राजा का आसन, वृक्ष पेड़, धैर्य सब्र या धीरज, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद है बहस, तर्क वितर्क या वाद विवाद, आप दोनों में से कोई भी एक याद कर सकते हैं। भ्रम, संदेह या शक, परखना, निरीक्षण करना या जांच करना, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। खोज, तलाश, संकोच, हिचक या झिझक, दोनों में से कोई भी एक याद कर सकते हैं। अडिग, अटल या स्थिर, तो आप इन दोनों में से भी कोई भी एक अपनी कॉपी पे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में इसको लिखेंगे, ठीक है। और आप इसको अच्छे से याद भी करेंगे। आपका जो गृह कार्य है, इन सारे शब्दार्थों को आपने अपने कॉपी पे सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। और साथ में ये जो मैंने आपको नाटक पढ़ाया है, इसको भी आपने खुद रीड करना है ताकि आपको इसको और अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये सारी जो कहानी है समझ आ गई होगी, नाटक अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।